ऑल्सो प्रणीत मोरे के शो में जो डॉक्टर सेजल पवार है, जिसने आदमियों के डेड बॉडीज एंड उनके प्राइवेट पार्ट्स को लेकर जो कहा था, जिसको लेकर काफी ज्यादा आउटरेज हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, डॉक्टर सेजल पवार एंड ऑल्सो वो तीन ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट, मैंने इस बंदे को कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, बट मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ। मैं ना तुम्हें फन फैक्ट बताता हूँ। ये पूरी कंट्रोवर्सी होने से 1 महीने पहले मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे थे इसके यूट्यूब चैनल पे। इस पूरी कंट्रोवर्सी होने के 1 महीने पहले मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे इसके यूट्यूब चैनल के, क्योंकि मुझे इस पर बात करनी थी सादगी पर। ठीक है, मुझे इस बात पे बात करनी थी, और वो क्यों करनी थी मैं बताऊँ। लेट मी सी इफ आई कैन स्टिल फाइंड दिस स्क्रीनशॉट्स। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दिस स्क्रीनशॉट्स। वाज इन बिग बॉस। नहीं नहीं यार, एक सेकंड। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, मैंने फ़ोन रीसेट करा रिसेंटली। एक सेकंड, मैं तुमको दिखाता हूँ क्यों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। मिल जाएंगे मेरे, वो बैकअप होगा स्क्रीनशॉट का। मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैंने ये कंट्रोवर्सी होने से पहले स्क्रीनशॉट लिया था, प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं तुम्हें। बट एनीवे, इसका कोई शॉर्ट चैनल था, इसका कोई शॉर्ट। कितने लोग देख रहे हैं मुझे, कितने व्यूअर्स हैं। मैं बहुत क्रेजी टी देने वाला हूँ मैं, 90। ओके, नॉट बैड। शॉर्ट्स, इसका एक शॉर्ट चैनल है ना, ये नहीं है शायद। इसका इसका एक शॉर्ट चैनल है शायद, मुझे रुको यार देखना दो। नहीं, ये नहीं है वो, ये नहीं है वो, ये नहीं है वो, ये भी नहीं लग रहा वो। इसका एक चैनल है यार, मुझे याद नहीं आ रहा इसका चैनल का नाम क्या है यार, मुझे स्क्रीनशॉट देखने पड़ेंगे। बट बेसिकली उस पर क्या करते हैं ये, हद हद नीच क्लिक बेट, हद नीच क्लिक बेट। भाई मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम, ये चैनल का नाम याद नहीं आ रहा यार मुझे। तो प्लीज़ यार कुछ है तो बताओ मुझे। तो लेट्स, अच्छा ऐसे ही देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं शॉर्ट्स। तो तो ये ऐसे नहीं देखने मेरे को यार। फिल्टर्स, पॉपुलैरिटी, शॉर्ट्स, फिल्टर्स, पॉपुलैरिटी। अबे शॉर्ट्स पे क्यों नहीं हो रहा सर्च यार, ये अजीब है। यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे सर्च करूँ यार, क्या बीटी है यार ये। जो है, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, बस मुझे वो मिल जाए यार, मुझे मिल जाए यार। रुको यार, मैं ही सर्च करता हूँ। नहीं, सैडली, सैडली मैंने रिसेंटली डिलीट कर दिया, मिल रहा होगा तो मिल जाएगा। रणजीत मोरे क्राउड वर्क क्लिप्स, नहीं ये नहीं है ना वो, ये चैनल वो नहीं है। ऐसी थंबनेल उसमें नहीं है ना, या तो उन्होंने हटा दी शायद थंबनेल, जैसा भी हो सकता है कि उन्होंने हटा दी कंट्रोवर्सी के बाद, ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे याद है वो चैनल, पता है, ऑफिशियल चैनल ही था। वो चैनल ऑफिशियल चैनल ही था, ऐसा नहीं था कि वो ऑफिशियल नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ऑफिशियल था। ठीक है, एंड दिस इज़ वाई आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड, आई वाज जेन्युइनली वेरी शॉक्ड। उस पर पता है कितने सब्सक्राइबर्स थे, करीब 1 मिलियन थे, या फिर 1 लाख या समथिंग थे उस पर। ठीक है, आई एम प्रेटी श्योर कि इन लोगों ने ना हटाई हैं क्लिप्स। हाँ, इतनी क्लिप्स तो हमें है नहीं, इन्होंने हटाई हैं। तो पता है बेसिकली उस पे ना, इस लड़की के वो लड़की किधर है, वो लंबी वाली लड़की, भाई उस लड़की के इतने गंदे क्लिक बेट्स हैं भाई, इतने गंदे क्लिक बेट्स थे भाई उस पे, थंबनेल पे इतने गंदे क्लिक बेट्स, मतलब जो एब्सोल्यूट आर्यन लेवल के क्लिक बेट्स है ना, उस लेवल पे। ठीक है, लाफ ट्रेल, पंडित मोरो। ठीक है, इमेजेस, नहीं यार, नहीं यार, देखो यार, मैं वो देखता हूँ जो मुझे अगर मिल जाए तो मिल जाए। तो अच्छा, मैं तुम्हें फन फैक्ट बताता हूँ, चलो फक इट भाई, अब मिल नहीं रहा तो भाड़ में जाए, भाड़ में जाए यार, भाड़ में जाए, नहीं मिल रहा तो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अगर तुम में दो कौड़ी का दिमाग है, आई नो वॉट यू टॉकिंग अबाउट, दे हैव रिमूव थंबनेल्स। हाँ, इन्होंने करा है, इन्होंने करा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन लोगों ने करा है। ऐसा हो नहीं सकता भाई कि वो थंबनेल्स ऑनलाइन नहीं है, इन्होंने जानबूझ के रिमूव करी है वो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि तुम देखो ना इसके ऑफिशियल चैनल पे उस टॉल लड़की की कोई क्लिप्स नहीं है, तो दे हैव डिलीटेड दोस क्लिप्स, दे हैव डिलीटेड दोस क्लिप्स ब्रो, क्योंकि उस लड़की की कोई क्लिप्स नहीं है, और वो बहुत वायरल गई थी ये लड़की, ये जो लड़की है ना,
ये वाली लड़की बहुत वायरल गई थी, तो इसके इसमें सारी क्लिप्स ही नहीं है, तो दे हैव डिलीटेड द क्लिप्स। बट आई विल टेल यू समथिंग ब्रो, इतनी नीच क्लिक बेटिंग, इतनी नीच क्लिक बेटिंग करी है इसने। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने इसका एक भी वीडियो देखा नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप्स देखी थी 2-3, जहाँ पे रैंडम लड़कियों से बात कर रहा था। और तुम एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, एक चीज़ नोटिस करना, इसके जितने भी क्राउड वर्क होते हैं, जितने भी क्राउड वर्क होते हैं, जो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है लड़की, जो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है लड़की, उसके ऊपर परफेक्ट लाइटिंग होती है, उसकी पोजीशनिंग परफेक्ट होती है, वो कभी कॉर्नर वॉर्नर पे नहीं बैठती, वो बीच में बैठती है। मतलब उनको पहले से प्लॉट करा जाता है, उनको पहले से प्लॉट करा जाता है भाई। तुम खुद सोचो वो लड़की उसी एंगल पे कैसे बैठी है हर बार, उसके ऊपर सही लाइट कैसे पड़ रही है, आजू बाजू सबका चेहरा ढक जा रहा है, उनका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये प्लॉटेड है मेरे भाई, दिस इज स्क्रिप्टेड। तुम कोई भी लड़की देख लो, तुम वो सेजल वाला क्लिप भी देख लो, उसका पूरी लाइक शी इज लिटरली लिट अप, लाइक उस पर परफेक्ट लाइटिंग है कैमरा वाली। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये दोनों, ये सब इन्फ्लुएंसर कैसे होते हैं? ये लड़की जो लंबी लड़की थी, ये इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, किधर गई? मिल नहीं रही मेरे को यार अभी, किधर गई? नहीं मिल रही मुझे, नहीं मिल रही मुझे। बट जो भी है, ये लड़की जो लंबी वाली लड़की थी, शी वाज एन इन्फ्लुएंस, शी इज एन इन्फ्लुएंसर। ये बीच में जो बैठी, शी इज एन इन्फ्लुएंसर, सेजल इन्फ्लुएंसर है। तो पॉइंट भी कि अगर देखो, ये देखो, इस पे तुम देख रहे हो पीछे वाले लड़के का चेहरा देखो, उस पे एकदम डार्कनेस है। इस लड़की का पूरी बॉडी विजिबल है, विजिबल एज इन की उस पर परफेक्ट लाइट पड़ रही है। ठीक है, शी इज लाइक नॉट डार्क इन्ड। और ऐसा तो है नहीं कि जब इंटरव्यू लेता है तो चेंज करवाता है सीट्स, ये सब प्री प्लान होता है भाई, दिस इज ऑल प्री प्लान। अगर ये लाइटिंग परफेक्ट होती ना, तो ये पीछे भी सही उतनी ही लाइट होती जितनी सामने होती। ठीक है, तो ये सब स्क्रिप्टेड होता है भाई, मैं तुम्हें लिखना तैयार हूँ, ये मैं तुम्हें लिखित देना तैयार हूँ, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। ये इनके जोक स्क्रिप्टेड नहीं होते, बट ये स्क्रिप्टेड होता है कि कौन सी लड़की कहाँ बैठेगी और उनसे पहले बात कर रहे थे। क्योंकि भाई एक और चीज़ है ना भाई, एक और चीज़ है ना भाई, कि जब ये इतने कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोल दे कैमरा पे, तो उसको डालें ना डालें ये भी तो प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके लिए भी कंसेंट लेना पड़ता है। तो बाई डिफॉल्ट तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी उनसे, एक एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो दिस इज लाइक ऑल प्लान, दिस इज डेलिबरेट। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दिस इज लाइक माई, इट्स वेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन, बट मैंने कोई भी देख लो यार, ये देखो, ये देखो, ये एकदम इस पे परफेक्ट लाइट आ रही है जबकि कॉर्नर पे बैठी है। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू डिलिबरेटली पुट लाइटिंग लाइक दैट। जिसको भी पता है कैमरा कैसे काम करते हैं, उनको मैं बता दूं, अगर कोई लड़की एकदम कॉर्नर पे बैठी है ना, और रूम की लाइट्स मेनली कॉर्नर पे नहीं होती है, वो यूजुअली मेन एरिया में होती है, तो इस पे लाइट तभी पड़ेगी व्हेन यू वांट टू रिकॉर्ड हर शॉट्स। ठीक है, लाइटिंग ऐसे काम नहीं करती है भाई, लाइटिंग इंटेंशनली एम करी जाती है लोगों पे। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई कि ये ना बहुत डिलिबरेट है भाई ये सब कुछ। लाइक लुक एट अगर हर, वो तुझे अप्रोच करता है, अभी है तेरे लुक एट हर पोजिशनिंग भाई, लुक एट हर पोजिशनिंग, शी इज लिटरली सिटिंग इन द मोस्ट कैमरा फ्रेंडली स्पॉट, लिटरली सिटिंग इन द मोस्ट कैमरा फ्रेंडली स्पॉट। ये देखो कैमरा पीछे ही देखो कितने डार्क हो जा रही हैं चीज़ें, वो तो दिख भी नहीं रही, यू नो। लाइफ में कोई जबकि एक और चीज़ बताता हूँ तुमको, जब कोई टॉल होता है ना, तो यूजुअली दे रिफ्रेन फ्रॉम सिटिंग इन द फ्रंट। अब मुझे नहीं पता कि फ्रंट टिकट्स वगैरह का क्या सीन है, बट दे यूजुअली रिफ्रेन फ्रॉम सिटिंग इन द फ्रंट, क्योंकि पीछे वाले को दिक्कत होती है, एंड शी इज़ वेरी टॉल, स्टिल शी इज सिटिंग इन द फ्रंट। दिस विल ओनली हैपन इफ देयर वाज अ प्री अग्रीमेंट कि भाई हमें कंटेंट क्लिप्स निकालनी है। दिस देयर इज नो अदर वे दिस कैन हैपन। ठीक है, मैं तुम्हें लिखित दे रहा हूँ, ये ऐसा हो नहीं सकता कि दिस इज नॉट द केस। ठीक है, दिस इज सो ऑब्वियस, दिस इज सो ऑब्वियस ब्रो। वो कहती क्या क्या जैसे ये बंदा है ना, जो जो ये बंदा है ना, आई टेल यू दिस इज नॉट प्री प्लान्ड, दिस इज नॉट प्री प्लान्ड। पता है क्यों? क्योंकि देखो तुम, इसकी बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ये क्लियर नहीं है इसकी बॉडी, इसकी बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, एज इन कि सामने वामने भी लोग हैं और तो उनको कैमरा को जूम करना पड़ रहा है, तो ये ओवरऑल शॉट खराब हो रहा है, ये प्री प्लान नहीं था। लेकिन जब कोई लड़की बात कर रही होती है, सुंदर लड़की, तो वो उसकी पूरी बॉडी विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो पूरी दिख रही होती है क्लियर, उस पर परफेक्ट लाइटिंग पड़ रही होती है, क्योंकि वो प्री प्लान्ड है। इट्स नॉट जस्ट मियर कोइंसिडेंस, इट्स प्री फकिंग प्लान। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये देखो इसके शॉट पे कितने सारे लोग हैं, बीच में इसकी इसका बस चेहरा दिख रहा है, और इसमें देखो पूरी बैठी हुई है कंफर्टेबली, उस पर देखो पूरी बैठी हुई है कंफर्टेबली, यू नो, वो जो है। तो ब्रो, लाइक इवन लाइक हियर,
वेट लेट मी सी फादर सी क्वेश्चन आहे पण खूप मला झुडिओवाल्यांना मुझे तुम बताओ, ये एकदम कॉर्नर पे बैठी हुई है, एकदम कॉर्नर पे बैठी हुई है पूरे के पूरे स्टूडियो के, और इस पे लाइट कैसे पड़ रही है? इसके बाल देख रहे हो तुम? इसके बाल देखो, इन पे लाइट पड़ रही है। इफ यू कैन सी देयर इज लिटरली लाइट ऑन टॉप ऑफ हर। हाउ इज दैट पॉसिबल? अनलेस ही वांटेड deliberately. Like I don't believe that shit, bro. Like you this guy मम्मी बोल deliberately gets clips out of people, bro. You know, जैसे ये मैं मानता हूँ कि ये नहीं होगा scripted, ये नहीं होगा scripted, but he puts like he puts some people exactly where he wants them, you know, for better clips. इसमें भी कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट होगी, मुझे पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, मैंने देखा नहीं है, बट या एनीवे। तो ये बंदा भाई बहुत वो है भाई, दिस गाय इज लाइक। और भाई पहले तो भाई मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था भाई, इसका पूरा चैनल भाई गंदा लेवल का क्लिक बेट था भाई, पूरा चैनल गंदा लेवल का क्लिक बेट था भाई, क्रेजी लेवल का क्लिक बेट था उसका पूरा का पूरा चैनल भाई। इतना मतलब इतनी भद्दी चीज़ें थी कि मैंने सोचा था इस पर बात करूंगा, मैं ढूंढूंगा स्क्रीनशॉट, मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और ये नीच आदमी भाग गया वहाँ से, ही डिलीटेड द फकिंग क्लिप्स एंड व्हाट नॉट, यू नो। ये किसका है? गर्लफ्रेंड ये किसका को channel? बिरयानी खिला अरे यार फक यार, बट एनीवे यार, मुझे काश मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता भाई, मिल नहीं रहा मुझे। एनीवे चलो अपन उस पे आते हैं कि हो क्या रहा है, उस लड़के पे आना है कि नहीं आना है, कि छोड़ दे अपन ये कंट्रोवर्सी, उस 370 वाले पे आना है कि नहीं आना है? हम्म? भाई look at her bro, तुझे कभी किसी सेलेब ने मैसेज किया है? हाँ किया look at her, she's literally glowing bro, she's literally glowing। उस पे प्रॉपर लाइट गई हुई है, पीछे वाले बंदे के चेहरे पे ऊपर देखो और इसके ऊपर, नॉट जस्ट स्किन कलर bro, she's literally glowing। come on bro, what the fuck are you talking about, you know? इतनी थोड़ी बहुत लाइटिंग हमें भी पता है भाई, बट नहीं है। कैन यू प्ले द बिरयानी क्लिप समटाइम्स? आई हैवंट सीन दैट। मैंने भी पूरी नहीं देखी भाई, मैंने भी पूरी नहीं देखी, बट मुझे थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट तो पता ही है मुझे। हिंट दिया कि किसकी? अब मैं तो पहले ही चार्ज था। क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। और की स्टार्ट ठीक है, किस कर रहे हैं हम? मेरे को मजा नहीं आ रहा। हाँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लो तुम। I'll search it। वो कहती क्या क्या खिलाओगे? मगर तू बता क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पता मैं जब पहली बार मैंने ये क्लिप देखी थी 370 वाली, मैंने इतना ही देखा था और मुझे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक मुझे लगा दिस इज जस्ट चीप कॉमेडी, वजह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे जेन्युइनली लगा था। फिर मैंने देखा कि इसके आगे इसने क्या बोला, मेरा दिमाग फट हो गया। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वैसे। तो क्या हुआ? तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही। ले रही मांग रही मतलब मांग रहा मतलब तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ मैं तुम्हें इतना बोलता हूँ गुड़गांव में ये होता है, लोग को लगता है मैं हेट कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली ट्रू। आई विल टेल यू समथिंग, यू नो, पहले मैं क्लिप दिखा देता हूँ फिर आई विल टेल यू समथिंग। एक पार्क है। तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है। पार्क गार्डन। वो ना अंधेरा, उसमें बहुत अंधेरा रहता है कि दिखता ही नहीं कुछ। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर। कहती नहीं चलते हैं। मैं कहा यार आधा घंटा बस। तो हम गए, फिर मैंने जैसे मेरा भाई है ना, ये बंद ऐसे बंद अरे रुक तो कर वाह भाई, सुनो। उसने बोला पहली बात तो प्रणीत मोरे को कॉमेडियन मानने वाला कौन है भाई? सेम भाई, यू वुडंट बिलीव, आई जेन्युइनली कुड नॉट बिलीव इसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जब 2-2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है भाई। मैं सब्सक्राइबर्स क्या मतलब वो फॉलोअर्स भाई, मैं भरोसा नहीं कर पाया भाई। भाई इतनी गालियां दी है मैंने विवेक समतानी को, बट वो इससे बेटर है। विवेक समतानी इससे तो बेटर ही है वो भाई।
यू नो, बट होली शिट वो एटलीस्ट थोड़ा सा सेंसिबल है व्हेन इट कम्स टू कि क्या अब्यूज और क्या नहीं है. दैट्स क्रेजी ब्रो. लाइक ही इज चीप. ये भी चीप है बट ये थोड़ा सा और चीप है. ये नीच वाला चीप है. वो चीप वाला चीप है. 5 मिनट हम बैठे, फिर मैं ऐसे पास मेरे भाई भाई ऐसा तो- नहीं तो सपोज करो मेरी बंदिया वो बैठी, तो बात करते करते मैं उसको हाथ में ऐसे ऐसे अंदर हाथ, ले तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. नहीं यार हम दोस्त हैं सिर्फ. ए तो देख वैसे भी किस नहीं हुआ ना अभी. हाँ. अभी तो एटलीस्ट तो तू वो कर ना. This is the problem. This is the problem. This is like a confession of harassment if you don't know. This is like इसको पता नहीं है बट अगर वैसे तो ये एडमिसिबल नहीं होता बट अगर एक दुनिया में जहाँ पे आपके शब्दों पे एविडेंस मान लिया जाए तो भाई ये जेल में होता है अभी. दिस इज लाइक एविडेंस ऑफ कन्फेशन ऑफ यू नो हरासमेंट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट राइट हियर. अरे रुक जा, कुछ सीन नहीं होता. रिक्रिएट हो जाएगा ना. हाँ. तू मेरा हाथ पकड़. हम सिर्फ दोस्त हैं. अरे तू मेरा हाथ पकड़. इसने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे. हाँ. कहती हम सिर्फ दोस्त हैं. ठीक है. दोस्त कैरेक्टर में घुस गया है. बोल रहे हम दोस्त हैं. हाँ. तो उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी. हाँ. अब मैं तो पहले ही चार्ज था. यार हिंट क्यों देगी अगर वो तेरा हाथ पकड़ लेगी तो. शी इज पुशिंग यू बैक. कोई हिंट विंट नहीं है भाई. उसने दिया हुआ नहीं होगा. ये घुस गया होगा. क्योंकि 370 का लॉस हुआ. देखता हूँ मैं ये गॉड हियर देखता हूँ मैं. हाँ अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए. हाँ मैं बताऊँ तुमको एक और चीज़. तुम भरोसा नहीं करोगे. ये जो चार्ज बोल रहा है ना भाई. ये जो चार्ज बोल रहा है ना. A lot of guys who go to gym, they cannot get things up. So they ingest something before going on dates or before meeting women to get things done. तुमको पता है एक केस आया था. इंदौर का केस था जहाँ पे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरे तरीके से मारा था. बहुत बुरे तरीके से. ही टाइड हर अप और उसने स्टैप करा था. करीब 30-40 बार स्टैप करा था एंड देन ही ग्रेप्ड हर एंड व्हाट नॉट. तुम्हें पता है ये नहीं मालूम है. इंदौर का अभी वाला केस नहीं पता तुम्हें. इंदौर गर्लफ्रेंड किलर बहुत फेमस था भाई. बहुत फेमस था. 24 साल का ये बंदा. इसको नहीं देखा तुमने. इसका इंटरव्यू नहीं देखा तुमने. ये बंदा किसी ने देखा है. ये बंदा नहीं देखा तुमने. ये हंस रहा था. ये हंस रहा था भाई. ये रिपोर्टर्स को हंस रहा था. ठीक है. ये आदमी मतलब इसका केस देखना तुम. इसका अगर तुम्हें नहीं पता ना ये बंदे ने क्या करा है तुम्हारा दिमाग फक हो जाएगा. तुम ये केस देखना एक बार. तुम्हारा दिमाग फक हो जाएगा. ये हंस रहा था भाई. ये हंस रहा था. बट एनीवे लेकिन इस केस की एक डिटेल है जो पता है मीडिया ने सामने लेके नहीं आई जो कि बहुत ज़रूरी है. ये बच्चा है. ये मेरी एज का. ही इज़ लाइक 25. यू नो ही इज़ 25 और ही इज़ 24. आई डोंट नो. 24 साल किसी गर्लफ्रेंड थी. आई थिंक ही इज़ 25. यू नो नाउ हियर्स द थिंग राइट. एक डिटेल जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करी वो ये है. ये मीडिया क्या बोल रहा है कि अरे भाई उसकी गर्लफ्रेंड ही वेंट टू हिज गर्लफ्रेंड एंड ही वांटेड सेक्स एंड शी रिफ्यूज्ड देन ही किल्ड हर. ये रिपोर्ट कर रही है मीडिया. ये भी नहीं कर रही कि उसने उसको 40 बार चाकू से स्टैप करा. ये भी नहीं कर रही. बट जो भी है एक जो इसके खुद के कन्फेशन पे इसने खुद बोला है जो रिपोर्ट नहीं करी वो ये है कि ही इंजेस्टेड अ लॉट ऑफ वायग्रा और यू नो सम स्टिमुलेंट. और जब आप उतना इंजेस्ट कर लो और सामने वाला मना करे तो यू डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल दैट शिट बिकॉज वो आपके हार्मोन्स को फक कर रहा है और आपका मेंटल स्टेट अग्रेसिव हो रहा है या कुछ हो रहा है. तो वो छोटी मोटी बात नहीं है. काफ़ी बड़ी बात है. तो यहाँ पे भी जो हम चार्ज अप लिख रहा है ना मतलब बोल रहा है ना चार्ज अप कुड बी दैट ही टुक सम सब्सटेंस यू नो. अदरवाइज भाई लोगों को सेंसिबल इंसान रुक जाता है अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो कि भाई नहीं मत करो. वो रुक जाता है. जो ओवर पावर करने वाली जो आपकी वो होती है ना दिस इज मोस्टली इफ ईदर यू आर अ फकिंग ग्रेपिस्ट और इफ यू आर यू नो यू आर ऑन सम सब्सटेंस यू नो. तो मैंने क्या करा. मैंने उसको पकड़ा और ये बहुत प्रेवलेंट है बाय द वे. दिस इज वेरी प्रेवलेंट स्पेशली टुवर्ड्स द नॉर्थ. गोली खा लो ये कर लो वो कर लो ये सब तुम सुनते हो. ये जोक नहीं है. दिस इज प्रेवलेंट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी. आई एम नॉट saying this happened. I'm telling you this could be a possibility. स्टार्ट. ठीक है किस कर रहे हैं हम. मेरे को मजा. Viagra just increases blood flow doesn't affect the brain. It does not. But it's not just Viagra. तुम्हें नहीं पता ये लोग क्या क्या लेते हैं भाई.
तुम्हें नहीं पता ये लोग क्या क्या लेते हैं, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन और व्हाटएवर ड्रग्स दैट दे टेकिंग। मजा नहीं आ रहा मखा यार। तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टोप पहन रही थी, वो टोप उठाया, टोप डाल रही थी। तो किस टोपो की सलामी। टॉप तो मैंने उसका टॉप उठाया, हाँ। नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको यार, पजामी। जाएगी अभी। अरे तेरी की भाई कहाँ से खुल गया यार। वो कहती क्या, माय बैड। अभी तेरे 12 पहले टॉप तो कहते हैं उसको यार so funny। जाएगी अभी। और उस दिन मंगलवार था। सुनो, हाँ ठीक है, मंगलवार था। तो उसको जाना था वहीं आसपास रहे। मंदिर बीप कर दिया भाई बंदों ने। नहीं ये कुछ चेंज कर दे, उसको कोई मॉल जाना था। हाँ मॉल जाना था। हाँ। वहाँ उसने प्रसाद चढ़ाया। अरे Bro, it's unfucking believable, bro. It's unfucking believable. Genuinely unfucking believable, भाई। फिर वो आई रूम पे, हाँ कह रही यार रैपिडो के पैसे कर दो। मतलब 370 प्लस। हाँ मगर पहले वाले तो वसूल नहीं हुए। हाँ। अब मैं चल यार कर रहा, मैंने कर दिए। हाँ। बात कर रहे हैं तो मैंने उसकी यहाँ थोड़ा किस करा नेक पे। हाडी गड़ी हाथ में नेक पे किस किया। हाँ। फिर उसने कहा यार आज मूड नहीं है करने का। हाँ। मैं कहा यार नू ना करे देख, मतलब ऐसे मत कर मतलब कि हाँ तू भीख मांगने लग गया। I'll tell वो you कहती something. क्या- I'll tell you something funny. I'll tell you something funny. Not funny. I'll tell you something other जो तुमने usually नहीं सुना होगा, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने ये देखा वीडियो, उनको लगा कि यार ये आदमी क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऊपर से कैमरा के सामने क्यों बोल रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल कैसे पा रहा है। ये आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है, ये आदमी थोड़ा सा फट्टू है, थोड़ा सा अनपढ़ आदमी, थोड़ा सा गंवार आदमी है, बट ये कैमरा के सामने इतना कॉन्फिडेंट होकर ये बोल क्यों पा रहा है। तुमने कभी सोचा ये? नहीं सोचा होगा तुमने। मैं बताता हूँ क्यों बोल पा रहा है। क्योंकि इसने ये सेम स्टोरी कम से कम 10 बार अपने दोस्तों को सुनाई है और वो सब हंसे हैं और उन्होंने ये वैलिडेट करा। ये आदमी कभी ये चीज़ कैमरा के सामने में नहीं बोलता अनलेस इसको लगता है कि ये नॉर्मल बात है, ये एक फ़नी इंसिडेंट है। भाई तुम खुद सोचो, तुमने अगर कोई तो क्राइम कर रहा है, किसी को हरास कर रहा है, तुम कैमरे के सामने थोड़ी ना बताओगे कि तुम तब करोगे जब तुम्हें लगता है वो क्राइम नहीं है, वो कुछ नॉर्मल चीज़ है, कुछ फनी इंसिडेंट है, वो तभी तुम बताओगे ना भाई कि ब्राग करना या कुछ। समझ रहे हो? तो इस आदमी, तो लोग जो कह रहे हैं ना कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है या फिर ऑल मैन आर नॉट लाइक दिस, भाई ये आदमी का जो पूरा फ्रेंड सर्कल है ना, सोचो ये तुम कैमरा के सामने पूरी दुनिया को बता रहा है। इससे पहले अपने दोस्तों को तो बताया ही होगा कि क्या हुआ था मेरे साथ, अरे मैं आज डेट पे गया था, एक लड़की के साथ ऐसा वैसा हो गया। तो उस वक्त वो जो ग्रुप था, चाहे वो 2 लोगों का हो चाहे वो 10 लोगों का हो, वो ग्रुप अगर इसको बोलता कि भाई ये फक्ड अप बात है, तो इसको पता होता है कि ये फक्ड अप बात है, ये कभी बताता नहीं। जब वो भी सेम चीज़ को इनेबल कर रहे हैं तब जाके आदमी इतना कॉन्फिडेंट बनता है कि उसको लगता है ये फनी इंसिडेंट है मेरी लाइफ का। जैसे मान लो कोई बंदा आके बोले अरे बहुत फनी चीज़ हुई मेरे साथ। मैं पूछा क्या हुई? अरे मैंने एक बुढ़े को लात मार दी, वो ऑलरेडी गिरा हुआ था, मैंने लात मार दी और वो बंदा जब रो रहा था तो मेरे को बहुत हंसी आई। तो मेरा दिमाग फक होगा ना भाई, क्या बोल दिया तुमने। समझ रहे हो? बट वो उसको क्यों लगा वो फ़नी है? तभी लगा होगा ना जब या तो उसकी इंटरनल फीलिंग्स ये हैं कि वो फ़नी है, या तो फिर वो जाके 5 लोगों को बताया और वो भी हंस रहे हैं कि अरे वाह बुढ़े को लात मार दी, ये वो। ऐसे तो आप अपने सामने आके बोलने नहीं लगेगा कि मैंने बुढ़े को लात मारी, बहुत फ़नी है। ठीक है, तो ये आदमी ने ये इंसिडेंट पहले भी शेयर करा होगा लोगों के साथ और उनको लगता है कि भाई ये क्या है, राज भाई लगी इंटर्नशिप 12 मंथ्स की, नेट आप पे कांग्रेचुलेशन ब्रो, कांग्रेचुलेशन, माय बेस्ट विशेस। तो भाई ये आदमी ने ये चीज़ पहले भी शेयर करके रखी है लोगों से और उनको लगता है कि हाँ भाई ये फ़नी इंसिडेंट है, अरे भाई तूने तो ये कर लिया, वो कर लिया, भाई उखाड़ लिया तूने, तो जाके ये आदमी इतने चौड़ में तुम्हें बता रहा है कैमरा के सामने। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और यहाँ पे भी जब ये बता रहा है तो भी लोग हंस रहे हैं, यहाँ पे भी जब बता रहा है तो भी लोग हंस रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ फक्ड अप। ये तो एक पहलू है तुम्हारा कि कॉमेडी शो पे इसने ऐसा कैसे बोल दिया। दूसरा पहलू ये है कि कॉमेडी शो से पहले भी इसने कितने लोगों को बताया होगा और उनको कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा इस पर, तभी तो कितने कॉन्फिडेंटली बता पा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपन को। और भाई ये आइडियोलॉजी बहुत बहुत प्रेवलेंट है भाई, नॉर्थ इंडिया तरफ बहुत प्रेवलेंट है ये आइडियोलॉजी। मैंने खुद लड़कियों के मुंह से सुना कि वो डेट पे जाती है और फिर डेट पे बंदा पे करता है लेकिन कुछ होता नहीं है, तो फिर वो बाद में 10 दिन बाद मैसेज करके बोलता है अरे उस दिन हम डेट पे गए थे ना, हमारे 2500 रुपये स्प्लिट कर लो। लेजिट टच वुड मैंने देखा हुआ है, आंखों से देखा मैंने, यू नो। भाई मैं 3-4 साल पहले मैं हिंज पे था, मैं खुद हिंज पे था, तो मैंने वहाँ पे भी सुना हुआ है कि ऐसा होता है कि लड़के डेट पे जाते हैं, पे करते हैं, कुछ होता नहीं है तो फिर 10 दिन बाद वापस मांग लेते हैं पैसा, यू नो। दैट्स क्रेजी ब्रो, क्रेजी क्रेजी, यू नो। देखो यार, अगर तुम एक लड़के हो, ये कंट्रोवर्सी पे नहीं बोल रहा, मैंने पहले ही बताया हुआ तुमको, अगर तुम एक लड़के हो और तुम किसी लड़की से मिल रहे हो, डेट वेट तुम छोड़ो, तुम किसी लड़की से मिल रहे हो, किसी दोस्त से मिल रहे हो, किसी से भी, दोस्त है तो चलो अलग डाला मैं क्या, इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डेट, इफ़ यू आर looking for someone, some partner or something and whatnot, if you're trying to impress a female or whatnot, you know, and you meet her, you know, और तुमने पैसे खर्च कर दिए 2,500 रुपये और तुम्हें लगता है ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तुम तो पहली बात अगर पैसे नहीं है तो खर्च मत करो, और अगर तुम खर्च कर रहे हो तो उससे मत मांगो। क्यों ना मांगो? क्योंकि अगर तुम सस्टेन नहीं कर पा रहे खर्चा एक लड़की से मिलने का, तो तुम उस लड़की को सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में अगर तुम लड़की को के लिए पे नहीं कर पा रहे हो तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पैसे कमाओ, गेट रिसोर्सेज, गेट योर सेल्फ बिग इनफ दैट यू कैन एटलीस्ट टेक हर आउट विदाउट आस्किंग हर फॉर मनी। और वाई शुड शी नॉट पे, ये तुम लोग के आपसी डिसीजन है, बट यू शुड, बोथ ऑफ यू इंडिविजुअली शुड हैव इनफ मनी दैट यू कैन पे फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। 50-50 कुछ नहीं होता, 50-50 कुछ नहीं होता। दोनों तुम जो इंसान हो, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए पे कर पाओ। पे करना लड़के को चाहिए मेरी नज़र में, लेकिन होने की कैपेबिलिटी दोनों के पास चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारी लाइफ में तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, किसी के लिए पे करने को, तो पहले पैसे कमाओ या पहले अपना काम करो, पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हें ज़रूरत नहीं है पार्टनर वार्टनर ढूंढने की, तुम्हारी लाइफ में बड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है, पहले वो करो, ठीक है। मैंने पर्सनल लाइफ में ये फॉलो करा है, मैं यही मानता हूँ। 50-50 वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि एक बार तुम पे करोगे, एक बार वो पे करोगी, दिस इज स्टिल बेटर। 50-50 मैं कभी नहीं करता, बहुत अजीब लगता है, बहुत चूतिया लगता है मुझे 50-50 जेन्युइनली, ठीक है। बट एनीवे, Through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like a